तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस देख रहे हैं बच्चों, अगस्त 2023 से लेके मई 2024 तक। इसमें चार पांच क्लासेस टोटल आएंगी। एक प्रकार से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आने वाला PCS आपका इन एग्जाम्स में आपका फायदा भी पहुंचाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर आजकल एक दिन छोड़ के क्लासेस क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे बच्चों, आप भी समझ रहे हो बहुत गर्मी है, पढ़ाने का मन नहीं होता इस सीजन में। आप खुद समझ रहे होंगे, आपका अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो मेरा कैसे लगेगा पढ़ाने में। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा टाइम तक ऐसा ना रहे। जून में कुछ दिन आपको, क्योंकि जून में मैं हमेशा 8-10 दिन छुट्टी पे रहता हूँ बच्चों, तो उस समय पे आपके लिए क्लासेस थोड़ा सा टफ रहेंगी जून में आना। उसके बाद लगभग 17-18 जून के बाद फिर मैं रेगुलर आपके साथ रहूंगा। देन उसके बाद आप जानते हैं जुलाई से बारिश वगैरह शुरू हो जाती है, मौसम भी अच्छा हो जाता है कि अंदर से एक अलग एनर्जी आती है पढ़ाने की, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो उत्तराखंड SI है, कई बच्चे कहते हैं SI के लिए करा दो बच्चों, दिसंबर में है एग्जाम, काफ़ी समय है। ठीक है, दिसंबर यानी जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर मिड तक भी हम देखेंगे, तब भी वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 7-8 टॉपिक तो हो ही गए हैं उसके मैथ्स के, फिर हम उसको देखते रहेंगे। देखिए करंट अफेयर्स का पार्ट 2 आपका जो है मैंने सारे कराए हुए क्वेश्चन बच्चों। देखो, देश का पहला सौर शहर यानी जो सन सिटी किसको घोषित किया गया है? सांची को। ठीक है, ये MP में है, तो लिखो देश का पहला सौर शहर, ठीक है, सन सिटी, ये किसको घोषित किया गया बच्चों? सांची को। और सांची कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, पूरा लिखना आप लोग। देखो मैं यहाँ पे कम लिखूंगा, शॉर्ट मतलब बोलूंगा पूरा, आप लिखोगे खुद। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा देखना बच्चों, आसियान के सदस्य कौन कौन से, ये आपने खुद नोट करना है। यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है आसियान, उसके सदस्य कौन कौन से, 10 मेंबर कौन कौन से हैं बच्चों, ये आपको क्या करना है, आपको इसको नोट कर लेना है कि ये 10 देश कौन कौन से। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर आसियान के सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री जी भी, क्योंकि भारत तो है नहीं इसका सदस्य, लेकिन जो बाहर से जो सदस्य होते हैं, जो एक सपोर्ट टाइप का उनका रहता है, उसमें यानी आमंत्रित सदस्य के हिसाब से देखा जाए। ठीक, आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया था? मैंने आपको बताया था 2 सितंबर 2023 को। ठीक है, आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है बच्चों, आदित्य L1। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को। और ये भारत का पहला क्या है? सौर मिशन, भारत का प्रथम सौर मिशन। ठीक है, भारत का सूर्य की केंद्र पे जाने वाला, मतलब सूर्य तक भेजा गया पहला सौर मिशन है। इसको आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को। कहां से लॉन्च किया गया था? श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, कहां से लॉन्च हुआ था बच्चों? ये श्री हरिकोटा से। ठीक है, ये भी ध्यान में आप लोग रखेंगे कि कहां से इसको लॉन्च किया गया था, श्री हरिकोटा से। अगला देखना बच्चों, जो आजकल ED काफी चर्चा में रहा, प्रवर्तन निदेशालय, इसका मुख्य काम क्या है? देखो, उसमें आ सकता है काले धन की जांच करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना, मनी लॉन्ड्रिंग या विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है उसकी कैसे दुरुपयोग तो नहीं हुआ, इस पे काम करना। तो बेसिकली जो ED का काम है बच्चों, इंफॉर्मेशन डायरेक्टर जो होता है, ED यानी प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय, इसका जो मुख्य काम है, इसका मुख्य काम क्या है बच्चों? इसमें लिख लो, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, यानी अपने आप में जो एक हिसाब से देखा जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच करना। ठीक है, धन शोधन, यानी इसका मुख्य कार्य लिखो मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन लिख लो हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन व विदेशी मुद्रा भंडार की जांच करना, विदेशी मुद्रा भंडार, यानी विदेशी जो मुद्रा होती है उसके प्रयोग या दुरुपयोग के संबंध में जांच करता है, यानी विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच कर लेना, विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच करना इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, उल्लंघन की जांच करना, उल्लंघन की जांच करता है कौन? ED, प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, US ओपन 2023 का महिला विजेता कौन है? ये है अपने आप में कोकी गॉफ। ठीक है, US ओपन 2023 का बोला मैंने। ठीक, US ओपन 2023 का महिला खिताब किसने जीता? महिला 2000 US ओपन 2023 महिला का खिताब किसने जीता? आप लिख लो बच्चों, कोको गॉफ। क्या लिखोगे? कोको गॉफ, कोको गॉफ। ठीक है, आपको पता ही, ये मैंने पढ़ा था। और पुरुष जीता था बच्चों, यही US ओपन 2023 का पुरुष नोवाक जोकोविच। किसने जीता था बच्चों? नोवाक जोकोविच,
जोकोविच ने क्या जीता था, पुरुष एकल खिताब जीता था, वो महिला का जीता था कोको गॉफ ने यूएस ओपन 2023 का। ठीक है, भारत से G20 की अध्यक्षता किसने ग्रहण की, ब्राजील ने। अब ब्राजील में होना है अगला G20, अब ब्राजील कराए ना कराए इस पर नजर रखना। तो लिखो भारत से G20 की अध्यक्षता किसने ग्रहण की, भारत से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की बच्चों, ये कि किसने, ब्राजील ने। अब देखना आप इस पे नजर रखना, ये शायद 18वां 19वां होगा मेरे ख्याल से। ब्राजील कराता है नहीं कराता है, असमर्थता दिखाता क्या करता है, बट भारत से इसी ने ग्रहण की थी, ब्राजील ने। ये ध्यान में आप लोग रखोगे। ठीक है, अगला लिखना बच्चों सिम्बैक्स नौसैनिक अभ्यास, जो कि सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला नौसैनिक अभ्यास है भारत और सिंगापुर। ठीक है, SIMBEX सिम्बैक्स नौसैनिक अभ्यास, लिखो नौसैनिक अभ्यास। ये किसके मध्य होता है बच्चों, ये इंडिया एंड सिंगापुर, IND प्लस सिंगापुर। ठीक है, यानी इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है, और इसके ब्रैकेट में लिखो सबसे लंबे समय तक चलने वाला नौसैनिक अभ्यास है, सबसे लंबे समय तक चलने वाला नौसैनिक अभ्यास है, सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये क्या है, सिम्बैक्स नौसैनिक अभ्यास है बच्चों, नेवी का अभ्यास है। भारत और किसके बीच होता है, सिंगापुर के बीच होता है, ये भी ध्यान में आप लोग रखना है। ठीक है, अब देखना जो महिला आरक्षण विधेयक है बच्चों, उसमें कौन कौन से मतलब किसके लिए होता है। ठीक है, लिखो महिला आरक्षण, ये तो आपने अच्छे से क्वेश्चन देखना है इसको। ठीक है, ये पूरा टॉपिक तैयार करना, और जो RO मेन से लिखने जा रहे हैं उनको भी ध्यान रखना है। महिला आरक्षण विधेयक है, और राजनीति में महिलाओं की भूमिका के संबंध में आपका निबंध आ सकता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो महिला आरक्षण विधेयक जो है ये किस किस पे लागू होगा, लोकसभा पे, राज्य विधानसभाओं पे और दिल्ली विधानसभा, ये 3 जगह लागू होगा बच्चों। ठीक है, दिल्ली विधानसभा मैंने शॉर्ट में लिख दिया, लोकसभा के चुनाव में, राज्य विधानसभा के चुनाव में और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में महिला आरक्षण विधेयक को क्या किया जाएगा बच्चों, लागू किया जाएगा, ध्यान रखना। इसका ऑफिशियली जो नेम है बच्चों नारी शक्ति वंदन विधेयक है, जो कि महिलाओं के लोकसभा, राज्यसभा, दिल्ली विधानसभा में 1/3 सीट आरक्षित का प्रावधान करता है। ठीक है, आरक्षण का सीट आरक्षण का प्रावधान ये करता है, इसको नारी शक्ति वंदन विधेयक कहा गया है, नारी शक्ति वंदन विधेयक। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, ये था बच्चों, ये कौन सा संविधान संशोधन था, 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 128वां संविधान संशोधन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें राष्ट्रपति ने कब साइन किए, राष्ट्र, ये खुद आप चेक करना। ठीक है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर इसमें कब किए। ठीक है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इसमें कब हुए, लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया बच्चों, संविधान सदन। ठीक है, पुराना संसद भवन क्या होगा, संविधान सदन, पुराना संसद भवन, इसका नाम रखा गया है संविधान सदन। ठीक है, इसको ध्यान रखना, संविधान सदन कहते हैं, पुराना संसद भवन क्या कहलाता है, संविधान सदन। ठीक है, इसके अलावा शांति निकेतन को आपने देखा होगा, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। शांति निकेतन कहां पर पड़ता है बच्चों, अपने आप पर वेस्ट बंगाल में। 2 चीजें, एक तो होयसल मंदिर समूह देखना आपको, ये मैंने आपको पढ़ाया था, एक तो शांति निकेतन, 3-4 चीजें लिखा रहा हूं मैं। ठीक है, शांति निकेतन प्लस होयसल मंदिर समूह। ठीक है, होयसल मंदिर समूह, ये यूनेस्को में शामिल हुए हैं। इसको कहां शामिल किया गया है, यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को में लिखो। ये शांति निकेतन पड़ता है बच्चों वेस्ट बंगाल में, जबकि होयसल मंदिर समूह पढ़ते हैं कर्नाटक में। ठीक है, इसके अलावा आपको 2 चीज पढ़ाया था मैंने, एक पढ़ाया था बच्चों ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया है। ग्वालियर जो है बच्चों, इसको किस रूप में यूनेस्को ने क्या घोषित किया, यूनेस्को द्वारा इसको संगीत के शहर के रूप में। ठीक है, यूनेस्को ने इसको क्या किया, संगीत का शहर। ठीक है, संगीत का शहर किसको घोषित किया के रूप में इसको शामिल किया गया, ग्वालियर को। ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसको क्या किया है, अपने आप में ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में। जबकि साहित्य क्षेत्र में कोझिकोड, केरल में एक शहर पड़ता है कोझिकोड, उसको साहित्य क्षेत्र में यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, कोझिकोड को यूनेस्को में साहित्य शहर के रूप में। ठीक है, यूनेस्को के ने साहित्य शहर के रूप में इसको शामिल किया गया है। ठीक है,
साहित्य शहर के रूप में कोझिकोड। तो 4 क्वेश्चन हो गए। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में यूनेस्को में शामिल, होयसल मंदिर समूह कर्नाटक में, ग्वालियर यूनेस्को के संगीत के शहर के रूप में घोषित किया है, और कोझिकोड जो कि केरला में पड़ता है, ठीक है। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और कोझिकोड कहाँ पड़ता है बच्चों? केरला में पड़ता है। इसको केरल में जो पड़ता है कोझिकोड को यूनेस्को ने साहित्य शहर के रूप में क्या किया है? शामिल किया है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा लिखो बच्चों, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? विमल पटेल, ठीक है। नए संसद भवन के वास्तुकार लिखो विमल पटेल। नए संसद भवन के और नए संसद भवन का उद्घाटन भी देखना कब हुआ था, वो आना पक्का है आपका, कंफर्म मान के चलिए। पीसीएस वगैरह के एग्जाम में अभी सारे क्वेश्चन बाहर आएंगे अभी तक जो नहीं आए हैं। लिखो नए संसद भवन का वास्तुकार, नए संसद भवन के वास्तुकार, ठीक है। तो जो नए संसद के बच्चों वास्तुकार हैं, आर्किटेक्चर हैं, वो कौन है? अपने आप में विमल पटेल, ठीक है। विमल पटेल, देखो विमल पटेल इसके क्या हैं? नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। इसको भी आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला देखना, विश्व नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 2023 में 40 थी, ठीक है। लिखो वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स, यानी विश्व नवाचार सूचकांक, विश्व नवाचार। अब 2024 का आएगा तो चेक कर लेना, ठीक है। सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पे था बच्चों? 40। और इसको कौन निकालता है? इस सूचकांक को कौन जारी करता है? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन जो है इसको जारी करता है बच्चों। इसका जारीकर्ता कौन है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। लिखो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसको क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। इसको भी आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। सब चीजें मैंने कराई हुई, ठीक है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 में दिया गया 2021 के लिए वाहिदा रहमान को, ठीक है। लिखो दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अब ध्यान रखना ये कब के लिए दिया गया बच्चों? ये 2023 में मिला और दिया गया 2021 के लिए वाहिदा रहमान को, वाहिदा रहमान, ब्रैकेट में लिखो 2021 हेतु, ठीक है। ये जब अभी आरओ के टेस्ट पेपर हम लोगों ने कराए थे बच्चों, उसमें भी आपका ये क्वेश्चन दिया था, और आरओ के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था जो कि आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के लिए किसको दिया गया, लेकिन दिया गया था 2021 के लिए, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन हटाया गया आयोग के द्वारा वाहिदा रहमान को, ठीक है। ये भी आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। अगला लिखो स्पिनोजा पुरस्कार डॉक्टर जोइता गुप्ता को मिला बच्चों। नीदरलैंड का एक सबसे बड़ा पुरस्कार है विज्ञान के क्षेत्र में, जो कि भारतीय मूल की, किसको मिला? अपने आप में डॉक्टर जोइता गुप्ता को, ठीक है। लिखो स्पिनोजा पुरस्कार, ये किसको मिला? डॉक्टर जोइता गुप्ता, जोइता गुप्ता, ठीक है। ये कहाँ की है बच्चों? नीदरलैंड की, मतलब ये कहाँ का है? नीदरलैंड का पुरस्कार है। ब्रैकेट में लिखो नीदरलैंड, यानी डच क्षेत्र का जो सबसे बड़ा विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार है वो है, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में लिखो, विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर जोइता गुप्ता को ये दिया गया, ठीक है। इसके अलावा आप लोग क्या करना? नोबेल पुरस्कार 2023 देख के जाना बच्चों, मेन अभी, क्योंकि 2024 के आए नहीं है, तो नोबेल 2023 आपके आने वाले एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये आपको देख के जाना है, स्पेशली शांति का, साहित्य का, और ये जो होते हैं बेसिक हैं जो ये आते हैं पेपर में। नोबेल 2023 मैंने सब कराए, आपको देख लेना है, ठीक है। पीएम स्वनिधि योजना का संबंध किससे है बच्चों? पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है। बेसिकली जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं बच्चों, उनके लिए है पीएम स्वनिधि योजना, और इसकी शुरुआत हुई थी 1 जून 2020 से, ठीक है। ये किससे? पीएम स्वनिधि योजना। ये है किसके लिए बच्चों? जो रेहड़ी मजदूर होते हैं, ठीक है, रेहड़ी पट्टी वाले जो होते हैं, यानी स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता करता है, ठीक है। देखो स्ट्रीट वेंडर्स हेतु, ठीक है। इसमें कितना? 50,000 तक का ऋण, कार्यशील पूंजी दी जाती है, 50,000 तक ऋण दिया जाता है इसमें, ठीक है। कार्यशील पूंजी दी जाती है 50,000 तक का, और ये इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों 1 जून 2020 से, ठीक है। 1 जून 2020 के आसपास से इसकी शुरुआत हुई थी, चेक कर लेना बस एक बार ये। तो कार्यशील पूंजी ऋण दी जाती है इसमें 50,000 तक की, ध्यान रखना, ठीक है। अगला लिखो अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल खिताब किसने जीता बच्चों? उन्नति हुड्डा ने, ठीक है। देखो अबू धाबी पूरा लिखना, अबू धाबी मास्टर्स, ठीक है, बैडमिंटन महिला एकल खिताब, महिला एकल खिताब,
किसके द्वारा जीता गया? उन्नति गुप्ता के द्वारा, उन्नति के द्वारा, ठीक है, उन्नति हुड्डा के द्वारा, लिखो उन्नति हुड्डा के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया, महिला एकल कप जो पुरस्कार है बैडमिंटन टूर्नामेंट में, उन्नति हुड्डा के द्वारा, ठीक है। अगला लिखो, देश का पहला नैनो डीएपी संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? ये किया गया बच्चों कलोल गांधीनगर में, ठीक है। देश का पहला, पूरा लिखो, देश का पहला नैनो डीएपी सेंटर कहां पर खोला गया है? कलोल में, ठीक है। लिखो, देश का पहला नैनो डीएपी सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? कलोल गांधीनगर में। कहां पर स्थापित किया गया? कलोल गांधीनगर में स्थापित किया गया। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, इसको भी आप पेपर में आ जाइए। 37वें राष्ट्रीय खेल कहां पे हुए थे? ये बताइए आपको, गोवा में। 38वें कहां होने वाले हैं? उत्तराखंड में। 38वें खेलों का आयोजन कब किया जाएगा? 2025 में किया जाएगा, ठीक है, ये आपको पता ही है, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज जिसने घरेलू नौकायन शुरू किया है, वो उसका नाम है कोस्टा सेरेना, ठीक है। लिखो, पहला, भारत का पहला घरेलू नौकायन शुरू करने वाला अंतरराष्ट्रीय क्रूज कौन सा है? घरेलू नौकायन, ठीक है। लिखो, घरेलू नौकायन शुरू करने वाला भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज, भारत का प्रथम इंटरनेशनल, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्रूज, ठीक है। इसका नाम क्या रखा है बच्चों? ये जो लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय क्रूज भारत का, उसका नाम है कोस्टा सेरेना। क्या लिखोगे? कोस्टा सेरेना। कोस्टा सेरेना भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज है बच्चों, जो कि घरेलू नौकायन उसने शुरू किया। अगला लिखो, एक्सरसाइज कांजिंग 2023 अभ्यास किस किस के मध्य होता है? ये होता है भारत और एक्सरसाइज, ठीक है, कांजिंग अभ्यास, भारत कजाकिस्तान, ठीक है, इंडिया प्लस कजाकिस्तान, केजे लिख दिया मैंने, समझ जाना, ठीक है। तो एक्सरसाइज कांजिंग, जो एक्सरसाइज कांजिंग होता है बच्चों, ठीक है, एक्सरसाइज लिख देना इसको, कांजिंग अभ्यास इंडिया एंड कजाकिस्तान के मध्य होता है, ठीक है। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? 111, ठीक है। लिखो, एशियाई पैरा गेम्स वांगजो में हुए थे चीन में, ठीक है, 2023 में भारत द्वारा पदक 111, और नॉर्मल में कितने मिले थे? 107 मिले थे, ठीक है। एशियन गेम 2023 में भारत को पदक लिखो 107, एशियन गेम्स, पैरा वाले नहीं, ठीक है। नॉर्मल में कितने जीते बच्चों? ये नॉर्मल लिख दो 107, और पैरा वाले में लिखे 111 की, चीन के वांगजो में इसका आयोजन हुआ था, ठीक। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन बर्किंगशायर यूके में किया गया था, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये थे बच्चों, हम लगभग अक्टूबर मिड पहुंच चुके हैं, ठीक है। अगस्त कंप्लीट हो चुका है, सितंबर कंप्लीट हो चुका है, अगस्त भी लगभग एंड होने वाला है, नवंबर दिसंबर तक तो मैं नेक्स्ट क्लास में ले आऊंगा, तीसरा जनवरी फरवरी और मार्च तक मैं अगली क्लास में आऊंगा, चौथी, और अप्रैल में 5 क्लास में, ठीक है। 2 हो चुकी हैं, 3 क्लासेज और आएंगी, तो फिर आप करंट अफेयर्स में बेफिक्र होकर एग्जाम में जा सकते हैं। आप वो रिवीजन कर लेना जो मैंने आपको कराया हुआ है, और इन क्वेश्चन को साथ साथ ही देखते रहना, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपकी समझ आई होंगी, आप उसको रिवीजन करेंगे। फिर मिलेंगे अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।